गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आपको मैं अक्सर व बेशतर ये बताता रहता हूँ कि किस तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज आप बेहतर कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कर सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह दूसरों को इम्प्रेस या अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू अट्रैक्ट और इम्प्रेस अदर्स। तो इसके लिए मैं आपको 7 टिप्स दूंगा। बेसिकली ये वो टिप्स हैं जिनके ऊपर अमल करके आप बड़ी आसानी से दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और आप अपनी पर्सनैलिटी में एक निखार पैदा कर सकते हैं। यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करना और अपने आप को अट्रैक्टेबल बनाने के लिए आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है प्रैक्टिस। क्योंकि देखें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो पहले आप इन पॉइंट्स को देखें और देन फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप इसको बेहतर से बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे और जब आप इसको बेहतर परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो अट्रैक्शन लेवल है वो बढ़ता जाएगा। टाइम को ज़ाया किए बगैर आगे चलते हैं। आज का मेरा टॉपिक जिस तरह मैंने आपसे बताया था कि हाउ टू अट्रैक्ट अदर्स का पहला पॉइंट जो है वो है आई कांटेक्ट। देखिए होता क्या है, अक्सर व बेशतर जब हम लोगों के साथ मिल रहे होते हैं, उनसे मुलाकात कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारी बिज़नेस की मीटिंग हो, चाहे वो हमारी इंटरव्यू हो, जॉब इंटरव्यू या किसी भी लेवल पे मीटिंग हो, तो हम अपने आई कांटेक्ट का ख्याल नहीं करते। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने आई कांटेक्ट का ख्याल करें। हम जब भी अपने आई कांटेक्ट्स को एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो फिर हम दूसरों के सामने बिल्कुल ओपन होंगे। उसकी मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि आपने आई कांटेक्ट हमेशा अगले इंसान के बिल्कुल आई लेवल पे रखना है। आपने हमेशा उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करना है। देखिए इससे क्या होता है कि इससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है और दूसरा जो आपका ओपोनेंट होता है, जो आपके फ्रंट पे बैठा होता है, उसको ये कंफर्टेबल फील होता है। वो ये समझता है कि आप उससे जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और प्रॉपर कर रहे हैं। और इसके लिए बड़ी आसान तरीका ये है कि आप ये सिंपली एज्यूम करें कि आपकी आइज़ में से एक लेज़र की एक लेज़र बीम निकल रही है जो दूसरे की आइज़ तक जा रही है। तो आपका जब आई कांटेक्ट लेवल एक दूसरे के बिल्कुल करीब होगा, एक दूसरे की आप आंखों में आंखें डाल के देख रहे होंगे, तो उससे क्या होगा कि उससे उसका भी कंफर्ट लेवल बेहतर होगा और वो आपसे बेहतर तरीके से खुल के बात करेगा और आप उसके नज़दीक अट्रैक्टेबल पर्सनैलिटी बन जाएंगे। दूसरा मेरा पॉइंट है स्माइल। देखिए ये मैं अक्सर कहता हूँ, पहले भी कहता हूँ, मैं अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूँ कि स्माइल के लिए आपको सिर्फ 2 मसल्स के ऊपर जोर देना पड़ता है। सिर्फ आप थोड़ा सा 2 मसल्स पे जोर देते हैं और आपका फेस जो है वो स्माइलिंग पोजीशन में आ जाता है। और वंस आपका फेस स्माइलिंग पोजीशन में अगर आप हमेशा रखेंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाती है, ये आपका पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन जाता है। तो स्माइल जो है ये ऐसा ऐसा एक मैजिक वाली चीज़ है कि आप जब मुस्कुराते हुए किसी से मिलते हैं तो वो एक पॉजिटिव आपकी वाइब्स उस तक सफ़र करती हैं और उन पॉजिटिव वाइब्स की वजह से वो एक आपके साथ बात करने में अट्रैक्शन फील करता है, एक वो कंफर्ट लेवल फील करता है। ये इसका बड़ा ख्याल करें कि आप जब भी किसी से मिलें तो ज़रूर स्माइलिंग करते हुए मिलें। यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कह के लगाना शुरू करें या लाफिंग करना शुरू कर दें। देखें स्माइल में और लाफिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। तो आप ये याद रखिए, आपने स्माइल करना है और आपकी स्माइल जो है वो ऐसी हो जो अगले को फ्रेंडली लुक दे, ना कि वो आपकी एक स्नॉब स्माइलिंग हो या एक एरोगेंट स्माइलिंग हो। आपकी स्माइलिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो जो अगले को एक फ्रेंडली लुक दे और इसको आप अपनी आदत बनाएं और इसको अपना पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बनाएं। तीसरी जो मेरा आज का सीक्रेट पॉइंट है वो है आपकी मूवमेंट ऑफ आईब्रोज। देखिए होता क्या है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो सम टाइम आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत आईब्रोज ऊपर चढ़ा के करने की बात होती है, कुछ लोग उसको इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं जिससे अगला बंदा डिस्कम्फर्ट फील करता है। तो आपने करना ये है, आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप अपने आईब्रोज को ऊपर और नीचे, डाउन और अपर करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उस तरह करें कि अगले को उसमें कंफर्ट का लेवल हो, उसमें उसको एक फ्रेंडलीनेस नज़र आए, उसको एक फ्रेंडशिप वाला तासुर जाए, ना कि एरोगेंट वाला तासुर। ये प्रैक्टिस से आप इसको बेहतर कर सकते हैं। देन अगला जो मेरा पॉइंट है वो है आईलिड। देखिए आईलिड में क्या होता है कि सम टाइम आप बात कर रहे होते हैं किसी से, बात करते करते आप कहते हैं ओके। अब ये छोटी सी चीज़ होती है, आपने जस्ट आंखें इस तरह करके ओके कहा, लेकिन
इससे अगले को आपका पूरा कॉन्सेंट मिल जाता है, पूरा उसको एक आपका आइडिया मिल जाता है कि आप क्या चाह रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप करना चाह रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट ये आपके बहुत काम आती हैं और आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टेबल पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा जी, बी ओपन। देखें, आप जब किसी से मिलते हैं तो उसकी दो सूरतें होती हैं। या तो आपका पोस्चर जो होता है वो ओपन होता है, या आपका पोस्चर क्लोज्ड होता है। क्लोज पोस्चर में आप अपनी बैक पे हाथ बांध लेते हैं, या इस तरह करके अपने हाथ बांध लेते हैं, या इस तरह करके बैठ जाते हैं, या अपने आप को क्लोज करके बैठ जाते हैं। ओपन पोस्चर में नॉर्मली ये होता है कि आप अपने हाथ खुले रखते हैं, आप अपने शोल्डर्स का लेवल सीधा रखते हैं और आप अपने हाथों को ईजिली मूव कर रहे होते हैं। तो ओपन पोस्चर जो है वो आपकी एक फ्रेंडली लुक देता है। ये अगले को आपकी थोड़ी सी, जो आपके फ्रंट पे बैठा होता है उसको थोड़ा सा एक कंफर्ट लेवल फील होता है। वो उसको लगता है कि आप उसके साथ बहुत सिंसियर हो, ओपन हो। तो ये एक थोड़ा सा आपने ख्याल ज़रूर रखना है कि आप अपना कोशिश करें कि आप हमेशा ओपन पोस्चर को यूज़ करें जब आप किसी फॉर्मल मीटिंग में हो। हाँ, यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, जो मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आऊँगा, कि सम टाइम आपको क्लोज पोस्चर भी रखना पड़ेगा, और वो क्यों रखना पड़ेगा ये मैं नेक्स्ट पॉइंट में आपसे डिस्कस करूँगा। सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है मिररिंग। मिररिंग से मतलब ये है कि आप ये समझें, जब भी आप किसी से मिलते हैं, किसी से मीटिंग करते हैं, तो आप ये समझें कि आप मिरर के सामने बैठे हुए हैं। तो अब आप मिरर के सामने बैठे हुए हैं तो आपने क्या करना है कि आपने उसकी चीज़ों को अडॉप्ट करना है। अब सबसे पहले तो आपने बहुत क्यूरियोसिटी के साथ, बहुत कॉन्शियसनेस के साथ आपने उसकी मूवमेंट, उसकी बात, उसका पिच ऑफ वॉइस, उसकी स्पीड ऑफ वॉइस, ये नोट करना है। अब मिसाल के तौर पे आपके सामने जो फ्रंट पे बैठा हुआ है उसकी वॉइस जो है वो लाउड है, तो आप उसके साथ बहुत आस्ते आस्ते नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उसको कंफर्ट लेवल फील नहीं होगा। तो आपने अपनी पिच जो वॉइस की है वो उसी लेवल पे रखनी है जिस तरह आपके सामने वाले की वॉइस की पिच है। इसी तरह स्पीड, कुछ लोगों को आदत होती है बड़ी तेज़ तेज़ बोलने की, तो आपने भी कोशिश करनी है कि अगर आपके सामने वाला तेज़ तेज़ बोलने वाला है तो आपने भी तेज़ तेज़ बोलना है, और अगर वो ठहर ठहर के आराम से बात करते हैं तो आपने भी ठहर ठहर के आराम से बात करनी है। इसी तरह अगर वो चेयर के ऊपर कंफर्ट लेवल में बैठने का आदी है तो आप भी कोशिश करें कंफर्ट लेवल पे बैठे। अगर वो चेयर पे बिल्कुल स्टैंड बाई पोजीशन में और एक स्टैंड बाई पोजीशन में बैठने का आदी है तो फिर आप भी उसको कॉपी करें। देखिए, होता क्या है, ये एक इंसान की नेचर है कि जब वो अपनी मिररिंग देखता है सामने, यानी अगर आप किसी से मिलने गए हैं और वो आप में वो सारी चीज़ें देख रहा है जो उसमें पहले से मौजूद हैं, लाइक उसकी वॉइस का पिच, उसकी वॉइस की स्पीड, उसकी बैठने का स्टाइल, उसकी बात करने का स्टाइल, उसकी स्माइलिंग का स्टाइल, और हाँ, एक चीज़ मैं मज़ीद इसमें ऐड कर देता हूँ, उसका पोस्चर, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर उसका पोस्चर क्लोज है तो आपने भी क्लोज पोस्चर यूज़ करना है, और अगर उसका पोस्चर ओपन है तो फिर आपने भी ओपन पोस्चर यूज़ करना है। तो ये वो चीज़ें होंगी जिसकी वजह से उसको फील ये होगा कि वो लाइक एक ऐसी पर्सनैलिटी से बात कर रहा है जिसको वो शायद जानता है। हालांकि वो आपको जानता नहीं होगा, बट ये एक मिररिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उसको फील ये होगा कि वो आपको जानता है। तो उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि आपके साथ उसका लेवल ऑफ टॉक जो होगा, और उसका जो एक उसके जहन में आपकी जो पर्सनैलिटी का जो एक पूरा सेटअप बनेगा वो बड़ा अच्छा बनेगा। तो आप उसके सामने एक अट्रैक्टेबल पोजीशन में आएंगे। तो ये आपने कुछ चीज़ें हैं जो करनी है। इसके अलावा बाकी जो है ओवरऑल आपने बॉडी को किस तरह मूव करना है, किस तरह चलना है, इस पे मैं पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ। तो आपने उसमें ये भी ख्याल करना है कि आपका बॉडी लेवल जो है, बॉडी लैंग्वेज जो है, वो आप सारी की सारी बॉडी लैंग्वेज को भी यूज़ करें। तो ये वो सीक्रेट पॉइंट थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आप इस पर अमल कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन मुझे आप कमेंट्स में बताइए कि आपने इसकी कामयाबी से क्या हासिल किया, और अगर हासिल नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ा, ताकि मैं इस पे आपकी मज़ीद गाइडिंग कर सकूं, मज़ीद आपको गाइड कर सकूं, मज़ीद बता सकूं कि आप किस तरह अपनी पर्सनैलिटी को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे अगेन वही रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम सब लर्निंग कर सकें, क्योंकि लर्निंग इज़ लाइफ। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।